मैंने सबकी सुनी और हमारी अपने बुज़ुर्ग उस्ताद हैं शराई साहब, उनसे भी बात हुई तो मैंने उनसे गुजारिश की कि हमारे इल्म में राना मोहम्मद ख़ान साहब भावलपुर के सीनियर वकील थे और उनके बारे में उनके एक अप्रेंटिस लॉयर ने हमें बताया कि मैंने उनके साथ उनकी सबॉर्डिनेशन में या उनकी अप्रेंटिसशिप में काम किया है। वो जो एक दो छोटे से पोल्स लगा के उनके दरमियान एक ऐसे करके हल्की सी चेन होती है जो ऐसे मतलब ज़मीन से ज़्यादा उठी हुई भी नहीं होती, मगर उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से नहीं गुज़रना जब तक वो चेन हटाई ना जाए। वहाँ से अमूमन जजेस की कारें गुज़रती हैं या एक रास्ता जो होता है उसको सिलेक्टेड एक्सेस दी जाती है कि फ़लाँ गुज़र सकता है, फ़लाँ नहीं गुज़र सकता, और आम तौर पर जब वो गाड़ी गुज़र जाए तो फिर वो चेन चढ़ा दी जाती है। आप सब ने वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो देखा हुआ होगा। तो वो राना मोहम्मद ख़ान साहब के बारे में उन्होंने बताया मुझे कि मैंने उनको कभी भी, जो कि ज़मीन से एक चेंज ऊपर होती है वो चेन, और बंदा पैदल चलता हुआ जा रहा हो तो आराम से उस पर से गुज़र जाता है, वो कोई ना ठुड्डा लगता है ना कोई और मसला आता है। लेकिन अदालत में जाते हुए एक दफ़ा भी मैंने ज़िंदगी में उन वकील साहब को, जो सीनियर जज वकील थे, बाद में उनको जजी की भी ऑफ़र्स हुई मुख्तलिफ मौक़ों पे, एक दफ़ा भी मैंने उनको उस जंजीर को हल्का सा फलांग के गुज़रते हुए नहीं देखा, बल्कि वो हमेशा उसकी साइड ही से होके गुज़रा करते थे। इसके एक दूसरी मिसाल भी मिलती है कि वो भी मुझे प्राइवेटली किसी दोस्त ने बताई कि जोज़फ़ुल्लाह खान साहब के वहाँ इस्लामाबाद में कहीं उनके अजीज़ों की कोई जगह थी, तो उसमें वो जब वो जाते थे, वो होटल था वो एक मुतवसत लेवल का, तो वहाँ पर टॉयलेट्स के ऊपर वो लिखा होता है कि फॉर लेडीज़ फॉर जेंट्स, तो ये वो तो जो एक्सेस अवेलेबल थी उसमें एक में प्राइवेट बाथरूम था कि जो नॉट फॉर विजिटर्स, तो वो तो वहाँ विजिटर के तौर पर गए हुए थे, तो कहीं उन्होंने वाशरूम जाना था तो उन्होंने कहा जी वो चले जाएं, कहते नहीं वो उस पर तो वो लगा हुआ है नॉट फॉर विजिटर्स। तो जब तक वो तख्ती उतरवाई नहीं गई चौधरी साहब ने वो वाशरूम इस्तेमाल नहीं किया। इस बारीकी से ख्याल रखने वाले भी इसी कानून इसी शोबे का हिस्सा थे। इसी तरह कायद-ए-आज़म की तो बहुत सी मिसालें आपने पढ़ भी रखी हैं, सुन भी रखी हैं कि वो इस तरह इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद और लेटर एंड स्पिरिट में किस हद तक वो जाते थे। लेकिन अब ये कि क्या दौर आ गया है कि अब साहिबाने दर्द जो ख्वाब देखते हैं वही ख्वाब ना रसा, दामन बने तो रंग हुआ दस्तरस से दूर, मौजे हवा हुए तो है खुशबू गुरेज पाक। अभी इलेक्शन जीतने के बाद बाहर का तो किसी जगह की वीडियो आई और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, मतलब वो देख के ये लगता था कि ये इलेक्शन नहीं है, ये इनके हाँ किसी कबायली इलाके में कोई शादी हो रही है। और जाहिर है कि अगर आप खुश हो भी गए हैं तो खुशी का आप जीत गए, ठीक है, हार और जीत दोनों के एक मैनरिज़म्स हैं। माकूल और बावकार मुआशरों और अफराद की नज़र में खुशी भी अपनी हद से बाहर नहीं जानी चाहिए और गम का वावेला भी जो है वो भी गैर इंसानी सतह पर नहीं उतरना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा जब बाहर के इलेक्शन में जो पार्टियां जीती तो उनमें से बाज़ जगह से वो तर्ज़ अमल देखने को भी आया, वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ, वो लोगों ने देखा भी, और वो इस तरह समझ नहीं आ रही थी कि जैसे कोई एक चंगेज़ खां है, उसने फतह कर लिया है कोई इलाका और वो मतलब अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे हैं, पिस्टल क्लाशनकोवें, ये सारा कुछ। मुझे फिर याद आया कि वो हमारे दोस्त ही हैं मुख्तार साहब, उनका एक दफ़ा लाइसेंस बन गया, तो अब वो जब लाइसेंस बनने के बाद उस पर असला उन्होंने वो चढ़वाया तो वो सरगोदा से कहीं उनको पसंद आई वो गन, वो अच्छे लोग थे असला डीलर वाले भी। बार बात होती रही तो मैंने कहा वहाँ हाँ उनके पास मैंने देखी तो है, वो अच्छा है। तो कहते हैं अच्छा फिर ये मेरा, खैर हम एक दफ़्तर में काम भी करते थे, ये भी था कि कोई मतलब है कि एक कमरे में मैं बैठता था, दूसरे में मुख्तार साहब बैठते थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि अच्छा आप तो जा ही रहे हैं तो आपने सरगोदा से गुज़र के आना है
तो ये जाती दफ़ा मेरा लाइसेंस उनको देते जाइए, और जब उसके ऊपर इंदराज हो जाए तो वापसी पे वो लाइसेंस और गन उठा के तो ले आए। अब जाती दफ़ा मैंने तो वो दे तो दिया, वो पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी हाँ हमने इंदराज करवा दिया, उसके ऊपर वो जो स्टैंप वगैरह होती है असले का नंबर वो लग गया। अब फिर वापसी पे कौन ले, उन्होंने एक तसाहल के अंदाज में उन्होंने कहा यार मैं कितने जावांगा तो ले आवांगा, तो तुसी आ ही रहे हो तो रख ही लिया नाल गड्डी च। तो मैंने वहाँ से जो बस लेनी थी, तो अब उसका तरीक़ेकार देख लें कि वो वहाँ से उनका लाइसेंस उठाया, उसके साथ वो लपेट के फिर उनको पता नहीं कितनी उसमें तहों में डाल के, फिर वो एक हम गंदम ले जाया करते थे थोड़ी सी जो पिसवाने के लिए चक्की आटा के तौर पर, उस बोरी के अंदर वो डाला, फिर वो बोरी जो है वो बस पे लेके किस तरह मतलब वहाँ पहुँचे। और अब धड़का लगा हुआ है कि जो जगह जगह पुलिस खड़ी होती है, मतलब नाके और ये वो, उनको उनका ख्याल हमारी इस बोरी पे ही जाना है, और बोरी पे हालांकि वो लाइसेंस याफ्ता इंदराज दर्ज हुआ पिस्टल, और वो इस तरह उनको मैंने कहा जनाब आप वहाँ पे आगे आ जाएं, तो वो आए हुए थे गाड़ी पे। तो वो जो था 2.5-3 घंटे का सफ़र था हमारे लिए, वो भी जान को आया हुआ था। और यहाँ किसका असला है, कौन है उसका वाली वारिस, कौन उसकी फायरिंग कर रहा है, और बार के अंदर बार के अहाते में से जो गैर मुतल्लका लोग हैं वो भी साथ सपोर्टर आए हुए हैं। बहरहाल अब उनको नहीं एहसास, तो उसका एहसास बातों से कौन दिलाए और किस तरह उनको आ सकेगा। लेकिन अब ये दो छोटी छोटी जो सिचुएशंस थी वो इसलिए बयान की थी कि आप तो निकले हुए हैं कि जी वो जो पीडीएम ने जलसे करने हैं, फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, फिर फ़ौज की सिलेक्शन बंद हो जाएगी, फिर फलाने ऐसे कर देंगे। ये सारा कुछ आप फ़र्ज़ किया, एक फ़र्ज़ मुहाल के तौर पर आप 6 हफ्तों में ये कर लेते हैं, उसके बाद करने वाले तो ये काम हैं। फिर उसके बाद आपको हुकूमत मिल जाए, इमरान की हुकूमत घर चली जाए, उसके बाद भी ये काम करने वाले हैं या नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि जिस तरह आपने वो जो यही मसला होता है, जो क्लोनिंग वाला जो धड़ा आप पैदा करेंगे, अगर जानदारों में साइंसदान क्लोनिंग करके ख़ास नौइयत के जानवर पैदा कर लें जिनके जेनेटिक सिंक्रोनाइजेशन उस तरह से नहीं होती, उनके जीन्स उस तरह कुदरत की ट्यूनिंग के मुताबिक, कुदरत की ने जहाँ उनको फिट किया होता है फितरत ने, उसके साथ साथ उनके मैचिंग ना हुई हो, तो वो जानवर कल को उनको नथ मारनी, उनको संभालना, उनको वो उस जानदार के तौर पर काबू में रखना जो भेड़ बकरी वो थे, वो मुमकिन नहीं रहता।